हे समुद्र देव, वासुकी नाग मंथन साधन बनने के लिए तैयार है। मंथन में अब कोई विघ्न नहीं है। उत्तम, तुम्हारा धैर्य और सच्चाई देख के मैं मुग्ध हूं। तुम मेरे वाहन और अत्यंत प्रिय भक्त हो, ये जानने के बाद भी श्री लक्ष्मी ने आघात कैसे किया तुम पर? ऐसा आचरण क्यों किया उन्होंने? मैं भी इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं प्रभु। माता के इस आचरण से मैं अत्यंत दुखित हूं। आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं विष्णु वाहन के ऊपर क्रोधित हूं? मैंने उन्हें बहुत बार समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। अवश्य किसी ने उन्हें गलत रास्ता दिखाया है। कोई जो मंथन कार्य में विघ्न सृष्टि पहुंचाना चाहती है। विष्णु वाहन को आप सही रास्ता दिखाइए प्रभु, सही रास्ता दिखाइए। गरुड़ मेरा परम भक्त है। किस कारणवश तुमने उस पर आघात किया? क्रोधित होकर उस पर आघात पहुंचाने की क्या आवश्यकता थी तुम्हें? क्षमा करो श्री, तुम्हारे ये आंसू मोती के रूप में हमेशा मेरे पास रहेंगे। सही समय आने पर मैं तुम्हें ये वापस लौटा दूंगा। देवी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम मुझसे प्रभु और माता के बीच मतभेद कराना चाहती हो? आज मैं तुम्हें इस स्वर्गलोक से निष्कासित करूंगा। कहां भागोगी तुम? मैं तुम्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा।
श्री लक्ष्मी का उत्थान मैं कदापि नहीं होने दूंगी। इसकी व्यवस्था अब मैं किसी अन्य उपाय से करूंगी। मेरी बात सुनो, अपने आंसू मत बहाओ श्री। प्रसन्न हो जाओ देवी। हम सब तुम्हारे उत्थान के लिए अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आंसू पोंछ लो श्री। मंथन कार्य शीघ्र ही आरंभ करना होगा श्री। विलंब करने से नाना प्रकार की बाधाएं सामने आएंगी। उठो देवी, मैं अब तुमसे विदा लेता हूं। प्रणाम प्रभु। और विलंब नहीं कर सकती। मंथन आरंभ का संकेत समुद्र किनारे भेजना होगा। जैसे भी हो, समुद्र मंथन मुझे रोकना ही होगा। देव और असुरों के बीच मित्रता कभी भी संभव नहीं हो सकता। उनके कलह से मंथन समाप्त होगा। कलह कहाँ देवी? देखिए, देवगण और असुरगण कैसे एकत्रित हुए हैं। प्रणाम विष्णुदेव। देवगण, असुरगण, आप लोग निर्णय लीजिए। कौन वासुकी नाग के मस्तक की ओर रहेगा और कौन पूंछ की ओर रहेगा?
हे प्रजापालक, इसका निर्णय आप ही कीजिए। मैं नहीं करूंगा देवराज, ये निर्णय लेना होगा आप सबको। जरती, तुम अभी जाओ, मैं अपना कार्य समाप्त करके आती हूं। हे नारायण, हम लोग वासुकी नाग के मस्तक की दिशा में रहना चाहते हैं। पूंछ की दिशा में असुरगण रहेंगे। हे असुर गुरु शुक्राचार्य, आप लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं है ना? इसमें कैसी आपत्ति है विष्णुदेव? पूंछ हो या मस्तक, मंथन के लिए दोनों पक्ष को दोनों तरफ रहना ही होगा। क्यों गुरुदेव? सर्वदा देवताओं को ही क्यों अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को मिलेगा? हमारी भी तो वासुकी नाग के मस्तक की दिशा में रहने की इच्छा हो सकती है। असुर राहु अकारण कलह उत्पन्न मत करो। कलह नहीं, मैं सभी असुरों के मन की बात कह रहा हूं। देवगण षड्यंत्रकारी हैं। देवताओं ने सर्वदा हमारे साथ छल किया है। बातों के विरुद्ध गए हैं हमेशा। ये सब अस्वीकार नहीं करते। हे नारायण, अंत में ऐसी बाधा क्यों? प्रभु, ये कलेश शीघ्र दूर करना होगा। देवराज, असुरगण जब संदेह कर रहे हैं तब आप लोग अपना निर्णय बदल लीजिए। प्रभु, असुरगण अकारण ही क्यों देवगण पे संदेह कर रहे हैं? हे नारायण, आप ही विचार कीजिए। मंथन कार्य हेतु असुरों के साथ मित्रता स्थापित की है, उसके बाद भी असुरों का अविश्वास अभी तक दूर नहीं हुआ।
ये अत्यंत अपमानजनक है श्री विष्णु। हे नारायण, आप ही असुरों को समझाइए। जो प्रस्ताव हमने दिया है वो उन्हें बिना शर्त के स्वीकार कर लें। मानना ही होगा, नहीं तो ये मित्रता झूठी प्रमाणित होगी। देवगण जो कहेंगे वो हमेशा मान लेना संभव नहीं है। शांत हो जाइए आप लोग, धैर्य रखिए। आप सबको ये बात समझनी चाहिए कि अमृत लाभ करना ही हम सबका मूल उद्देश्य है। ये क्या हो रहा है समुद्र किनारे? प्रभु की बात भी ये लोग नहीं मान रहे। क्या करूं? कौन है जो ये कलेश मिटाने की कोशिश कर सकता है? नारायण नारायण। माता, आपके बिना सब अधूरा है, हर जगह अंधेरा है। आपके भक्त सब विचलित हो रहे हैं माता। कब आपका दर्शन मिलेगा माता? लक्ष्मी वाहन तुम? मेरी तरह तुम्हारा मन भी माता के लिए विचलित है, वो मैं जानता हूँ उल्लुक। माँ अभी तक आई क्यों नहीं नारद मुनि? मैं माँ को बिना देखे और नहीं रह पा रही हूँ। रो मत उल्लुक, रो मत। तुम केवल माँ का नाम लो। देखना, महालक्ष्मी माँ अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेगी। तन्नो श्री प्रचोदयात्। रो मत मित्र, रो मत। शीघ्र ही मैं तुमसे मिलूंगी, किंतु देवासुर का ये कलेश समाप्त किए बिना मेरा उत्थान भी नहीं होगा। कौन समाप्त करेगा ये कलेश? देवर्षि। हाँ, देवर्षि ही इस काम के लिए एकदम उपयुक्त हैं। मैं उनको ही इस कार्य का दायित्व सौंपूंगी। हे देवर्षि, मैं आपको स्मरण कर रही हूँ। क्या आप मेरी पुकार सुन पा रहे हैं? रो मत उल्लुक, रो मत। माँ अवश्य आवाज देंगी। माँ, माँ, माँ। हाँ माँ, आप मुझे स्मरण कर रही है माँ।
इतना भाग्यशाली हूं मैं। मां ने आवाज दी है, तुम्हारी पुकार मां ने आवाज दी है। बताइए मां, क्या आदेश है इस भक्त को, बताइए। देवर्षि, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। समुद्र किनारे देवासुर के बीच कलेश सृष्टि हुआ है। आप शीघ्र वहां जाइए देवर्षि। देवासुर का कलेश समाप्त कीजिए, अन्यथा ये मंथन कार्य बंद हो जाएगा। जाइए देवर्षि, नारायण के साथ खड़े रहिए। भक्त के बिना भगवान भी शक्तिहीन है। आपने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया माँ, मैं धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। जैसे भी हो, ये कलह मैं समाप्त करूंगा माँ, समाप्त करूंगा माँ। असुरराज, आप लोग देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अपमान हम नहीं कर रहे, अपमान किया है आप लोगों ने, देवताओं ने। हमें आप लोगों ने हमेशा छोटा समझा, हीन समझा, तुच्छ समझा। अपमान तो आप लोगों ने किया है। देवगण ही श्रेष्ठ हैं। समस्त त्रिलोक में देवताओं के साथ किसी की तुलना नहीं होती। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करना सीखिए। ऐसे कैसे? पता है, अमृत लूटते समय तो मान अपमान के बारे में सोचा नहीं आप लोगों ने। लूट तो की है आप लोगों ने। अमृत हमारा है। बिल्कुल नहीं, अमृत हमारा है। हम लोग इस अमृत का अधिकार लेंगे। हाँ, अधिकार लेंगे। अमृत पर अधिकार केवल समस्त देवताओं का है। हाँ, अमृत केवल हमारा है। सुनिए गुरुदेव, सुनिए। क्या इसके बाद भी आपको लगता है समुद्र मंथन के बाद हमें अमृत का भाग मिलेगा? हे नारायण, इन्होंने तो मंथन के पूर्व ही कलह शुरू कर दिया। किस कारणवश ये कलह शुरू हुआ है? हे प्रजापति, इस कलह का कारण मैं स्वयं भी समझ नहीं पा रहा हूं। अलक्ष्मी अगर इस कलह का कारण है तो फिर उसे यहां प्रस्तुत होना ही होगा। किंतु गरुड़ ने तो उसको स्वर्ग से निकालने की प्रतिज्ञा की है। तब तो फिर हे नारायण, शीघ्र ही इस कलह का अंत करना आवश्यक है। नारायण नारायण, प्रभु, मुझे महालक्ष्मी का आदेश मिला है। उन्होंने मुझे ये कलह रोकने का दायित्व दिया है। असुरगण, लौट चलो, ये मंथन नहीं होगा। रुको असुरगण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। समस्त विरोध बातचीत करके समाप्त करेंगे। इस विरोध का कैसे अंत होगा गुरुदेव? देवगण तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। किस कारण वो लोग वासुकी नाग के मस्तक की दिशा में रहना चाहते हैं? इसके पीछे अवश्य कोई उद्देश्य है। चलो असुरगण,
लौट चलो। हाँ चलो लौट चलो, यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है। ये समुद्र मंथन हम लोग के लिए नहीं है। चलो वापस लौट चलो। इस कलह का अंत केवल तुम्हारे द्वारा ही संभव है देवर्षि। श्री लक्ष्मी ने सोच समझ के तुम्हें यह दायित्व दिया है। जाओ, शीघ्र इसका समाधान करो। असुरों की कोई आवश्यकता नहीं है। देवगण खुद ही ये मंथन कार्य करने में सक्षम है। जाओ देवर्षि, और विलंब मत करो। नारायण, हम सक्षम हैं। नारायण नारायण, ये क्या बोल रहे हैं देवराज? असुरराज, कृपया आप शांत हो जाइए, धैर्य रखिए आप। मैं देवराज को समझा रहा हूं। देवराज, देवराज आप कृपया करके इस तरफ आइए, आइए। अचानक देवर्षि नारद कैसे आ गए? नारायण नारायण, ये सब क्या कर रहे हैं देवराज? अकारण क्यों ही इतने क्रोधित हो रहे हैं? क्या बोल रहे हैं देवर्षि? क्रोधित नहीं हुई है। वो लोग तो हमारी कोई बात नहीं मान रहे। नारायण नारायण, वो लोग नहीं मान रहे तो आप मान लीजिए देवराज। देवर्षि, अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए देवराज। वायु से होगा जीवन संकट, नाग के मुख से निकलने पे। वायु रूप में निकला अगर, जब मंथन काल में बलवान भी बल अपना खोए अकाल में। देवर्षि, आप ये क्या बोलना चाहते हैं? मुझे साफ साफ बताइए, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, देवराज, देवर्षि कहना चाहते हैं वासुकी नाग के मस्तक की दिशा में रहना बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। मंथन काल में नागराज के मुंह से यदि विष निकले, जो कि संभव है, तो उस विष के प्रभाव से देवगण मूर्छित हो सकते हैं। नारायण नारायण। बिल्कुल सही, ये बात तो मैंने पहले सोची ही नहीं। जाइए देवराज, अब जब समझ गए हैं तब सोच समझ के काम कीजिएगा। जाइए। असुरराज, यह मंथन अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए यदि देवताओं को त्याग भी करना हो तो हम तैयार हैं। क्या बोल रहे हैं देवराज? शांत हो जाइए सोमदेव, मैं जो कह रहा हूं वो कीजिए।
बेमतलब कला की कोई आवश्यकता नहीं है। देवगण वासुकी नाग के पूंछ की दिशा में ही रहेंगे। नारायण नारायण। जय असुरराज चंद्रचूड़ की जय। जय असुरराज चंद्रचूड़ की जय। जय असुरराज चंद्रचूड़ की जय। किसने किसने की ये माया? असुरगण, अब तो आप लोग संतुष्ट हैं ना? हाँ गुरुदेव, हम लोग संतुष्ट हैं। तो फिर अब मंथन का कार्य शुरू किया जाए। जाओ असुरगण, तुम लोग वासुकी नाग के मस्तक की तरफ जाओ। चलो असुरगण। चलो, अंततः देवासुर के कलेश का पूरी तरह से समाधान हो गया। आलक्ष्मी का वाहन, लेकिन उल्लूक उसका पीछा क्यों कर रही है? क्या किया है उसने? फिर क्या देवताओं असुरों के कलेश के पीछे अलक्ष्मी का हाथ है? असुरों पे क्या उसने कोई माया सृष्टि किया है? और विलंब नहीं कर सकते, अभी मंथन शुरू करना होगा। अलक्ष्मी नहीं चाहती कि ये मंथन हो, इसलिए वो बार बार विघ्न डालने की कोशिश कर रही है। चाहे जितनी कोशिश कर लो अलक्ष्मी, अब तुम्हें पराजित होना होगा। मैं और तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। नारायण। प्रभु, देव और असुर सब प्रस्तुत हैं। मंथन का आदेश दीजिए प्रभु। श्री लक्ष्मी के संकेत से ही मंथन कार्य शुरू होगा। महालक्ष्मी विद्महे महाश्रीयै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्।
नारायण, मंथन कार्य शुरू करने के लिए मैं आपके पास संकेत भेज रही हूँ। वो देखिए प्रभु, वो देखिए, माता का संकेत आ चुका है प्रभु, माता का संकेत आ चुका है। श्री लक्ष्मी का पुष्प। इस कमल के द्वारा ही श्री लक्ष्मी संकेत दे रही हैं कि मंथन कार्य शुरू किया जाए। हे प्रजापति, और विलंब करना उचित नहीं होगा। अब आप घोषणा कीजिए। हे देवगण, हे असुरगण, समुद्र के तल से समस्त रत्न भेजने के लिए श्री लक्ष्मी प्रस्तुत हैं। आप सब भी प्रस्तुत हैं ना? हम सब प्रस्तुत है प्रजापति, हम सब प्रस्तुत है प्रजापति, हम सब प्रस्तुत है प्रजापति। उत्तम। परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा। मंथन कार्य चलते समय जब तक ये कार्य पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए, तुम लोग कोई नहीं रोक सकते। जितना भी कष्ट हो, जितनी भी पीड़ा हो, इस कार्य को समाप्त करना ही होगा। श्री लक्ष्मी की कृपा से इस त्रिलोक में अवश्य समृद्धि आएगी। जय देवी लक्ष्मी की जय, जय देवी लक्ष्मी की जय, जय देवी लक्ष्मी की जय। जय श्री लक्ष्मी की जय। अब इस वृहद समुद्र के पानी में हलचल उत्पन्न करना होगा, तभी गति सृष्टि होगी मंदार पर्वत में।